तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल MCQ फैक्ट्री पर। दोस्तों, क्या आप भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ तैयारी करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेकर चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास pH मान की। ये रहा आपका पहला सवाल। जल का pH मान कितना होता है? A 8, B 7, C 14, D 7.2। सोच लीजिए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। आपका दूसरा प्रश्न है, दूध का pH मान कितना होता है? A 8, B 4.6, C 14, D 6.4। सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 6.4। आपका तीसरा प्रश्न है, सिरके का pH मान कितना होता है? A 3, B 4.6, C 2.2, D 3.3। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3। आपका चौथा प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? A 7.4, B 6.6, C 2.7, D 7.3। थोड़ा सोचिए, कृपया अपना उत्तर तय कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7.4। ध्यान दीजिए कि आपका अगला प्रश्न है, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? A 7.4, B 4.6, C 2.4, D 2.3। क्या आप जानते हैं नींबू का रस अम्लीय होता है, इसलिए थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर लॉक कीजिए। अगर आपका उत्तर सी है तो बधाई हो, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2.4। आपका अगला प्रश्न है, NaCl सोडियम क्लोराइड का pH मान कितना होता है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, A 7, B 1.6, C 2.9, D 7.3। ध्यान से सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। अगर आपका उत्तर ए है तो शानदार, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7। आपका अगला प्रश्न है, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? आपके ऑप्शन निम्न हैं, ए 7, बी 1 से अधिक, सी 7 से कम, डी 7 से ज़्यादा। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7 से कम। आपका अगला प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है? A 7, B 5 से अधिक, C 7 से कम, D 7 से ज़्यादा। जल्दी सोचिए, अपना उत्तर कमेंट में लॉक कीजिए। अगर आप साइंस के चैंपियन हैं तो यह प्रश्न आपके लिए आसान होना चाहिए। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 7 से ज़्यादा। याद रखें, pH बराबर 7 से ज़्यादा क्षारीय घोल। आपका अगला प्रश्न है, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? A 7, B 7 से कम, C 2 से अधिक, D 7 से ज़्यादा। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर A है तो शानदार, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A 7। याद रखें, pH बराबर 7 उदासीन घोल। साइंस चैलेंज, शराब अल्कोहल का pH मान कितना होता है? A 7.5, B 3.5, C 2.5, D 5.3। जल्दी सोचिए और अपना उत्तर कमेंट में लॉक कीजिए। अगर आप GK में तेज़ हैं तो यह प्रश्न आपके लिए आसान होना चाहिए। अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते हैं कौन है असली साइंस मास्टर।
सही उत्तर है ऑप्शन बिन नंबर बी 3.5। याद रखें, अधिकतर अल्कोहलिक पेय हल्के अम्लीय होते हैं। ऐसे ही जी के प्रश्नों के लिए चैनल को फॉलो करना न भूलें। आपका अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ए 8.5 से 7.5, बी 4.8 से 8.4, सी 2.5 से 4.5, डी 5.3 से 2.5। अगर आपका उत्तर बी है तो शानदार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4.8 से 8.4। याद रखें, मानव मूत्र का पीएच सामान्यतः हल्का अम्लीय होता है, लेकिन आहार के अनुसार बदल सकता है। क्या आप बता सकते हैं समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? ए 1.8, बी 8.1, सी 2.8, डी 5। जल्दी सोचिए और अपना उत्तर कमेंट में लॉक कीजिए। अगर आप जीके के चैंपियन हैं तो यह प्रश्न आपके लिए आसान होना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते हैं कौन देता है सही जवाब। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8.1। याद रखें, समुद्री जल हल्का क्षारीय होता है। ऐसे ही शानदार जी के प्रश्नों के लिए चैनल को फॉलो करना न भूलें। आपका अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? ए सोरेनसेन, बी न्यूटन, सी चैडविक, डी रोंटगन। चलिए बताइए क्या होगा उत्तर। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर ए है तो शानदार। सही उत्तर है। याद रखें, पीएच पैमाने की खोज 1909 में सोरेनसेन ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? ए 7, बी 8.0, सी 10, डी 11। चलिए अपना उत्तर बताइए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर बी है तो शानदार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8.0। याद रखें, टूथपेस्ट हल्का क्षारीय होता है, जिससे दांतों पर अम्ल का प्रभाव कम होता है। आपका अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है? ए 7.3, बी 8.3, सी 8.4, डी 1.1। थोड़ा सोचिए और अपना सही उत्तर दीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर बी है तो शानदार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8.3। याद रखें, बेकिंग सोडा हल्का क्षारीय होता है। आपका अगला प्रश्न है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? ए 7.8, बी 13.1, सी 11.0, डी 1.1। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर सी है तो शानदार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 11.0। याद रखें, अमोनिया एक क्षारीय पदार्थ है। आपका अगला प्रश्न है, हाँ, आंसू का पीएच मान कितना होता है? ए 7.8, बी 4.7, सी 1.8, डी 7.4। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर डी है तो शानदार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 7.4। याद रखें, आंसू लगभग उदासीन होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? ए 7.3 से 3.7, बी 4.8 से 8.5, सी 6.5 से 7.5, डी 7.4 से 4.7। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर सी है तो शानदार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6.5 से 7.5। याद रखें, मानव लार हल्की अम्लीय से लगभग उदासीन होती है। आपका अगला प्रश्न है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? ए 9.3 से 3.7, बी 8.8 से 8.5, सी
4.3 से 4.9, डी 6.4 से 4.7। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर सी है तो शानदार, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4.3 से 4.9। याद रखें, टमाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। आपका अगला प्रश्न है, पेट के अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ए 1.0 से 2.0, बी 1.8 से 2.5, सी 4.3 से 4.9, डी 2.4 से 4.7। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर ए है तो शानदार, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1.0 से 2.0। याद रखें, पेट का अम्ल बहुत अधिक अम्लीय होता है। आपका अगला प्रश्न है, NOAH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? ए 10 से 13, बी 11 से 12, सी 13 से 14, डी 8 से 10। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर सी है तो शानदार, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 13 से 14। याद रखें, NaOH एक प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस है। आपका अगला प्रश्न है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है? ए 10.5, बी 11.5, सी 13.0, डी 5.0। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर डी है तो शानदार, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 5.0। याद रखें, कॉफ़ी हल्की अम्लीय होती है। आपका अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? ए 7 से 14, बी 14 से 7, सी 1 से 14, डी 0 से 14। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर डी है तो शानदार, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 0 से 14। याद रखें, पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जहां 7 उदासीन होता है। आपका अगला प्रश्न है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है? ए पावर ऑफ हाइड्रोजन, बी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर सी है तो शानदार, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। याद रखें, पीएच का अर्थ पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अचार का पीएच मान कितना होता है? ए 3.5 से 3.9, बी 3.2 से 4.2, सी 2.3 से 3.5, डी 3.5 से 3.8। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर ए है तो शानदार, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3.5 से 3.9। याद रखें, अचार अम्लीय होता है क्योंकि इसमें सिरका और नमक होता है। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, पीएच मीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ए तापमान, बी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सी वायुदाब, डी आर्द्रता। थोड़ा सोचिए और अपना उत्तर तय कीजिए। क्या आपका जवाब लॉक हो गया? अगर आपका उत्तर बी है तो शानदार, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। याद रखें, पीएच मीटर घोल की अम्लीयता या क्षारीयता बताता है। चलिए, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर कर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।